कभी पानी के लिए महायुद्ध की खबर आपने सुनी? लेकिन ऐसा हो सकता है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन मिडल ईस्ट में इस वक्त जो हालात हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। मिडल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की ईरान से जंग जो चल रही है, उसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इसका असर तेल पर भी पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक अंदाज़ा लगाती हैं कि तेल के लिए महायुद्ध का खतरा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद करने का दावा किया है। लेकिन क्या हो अगर पानी के लिए भी महायुद्ध शुरू हो जाए? भले ही चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश तेल की कीमतों में जो आग लगी है उससे परेशान हैं, मगर खुद खाड़ी देशों पर पानी का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल ईरान में एक वाटर प्लांट पर हमला हुआ तो उसने बहरीन में ऐसे ही वाटर प्लांट पर ड्रोन से अटैक कर दिया। खतरा है कि ईरान मिडल ईस्ट में सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरीन, ओमान के वाटर प्लांट्स पर हमला कर सकता है। इससे बड़ा जल संकट खाड़ी देशों में खड़ा हो जाएगा और त्राहिमाम मच जाएगा। मतलब ये कि युद्ध के बीच सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि तेल के बाद समुद्री खारे पानी को शुद्ध पेयजल में बदलने वाले जो प्लांट हैं वो भी निशाने पर आ गए हैं। ईरान ने दावा किया है कि पहले उसके प्लांट पर हमला किया गया, उसको निशाना बनाया गया, जिसके बाद उसने भी अटैक किया दूसरे देश पर। जिस प्लांट पर हमला हुआ वो हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब है, केशम द्वीप पर। वाटर प्लांट पर हमले से बड़े इलाके में पानी की सप्लाई ठप हो गई, ऐसा ईरान का दावा है। उधर बहरीन के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ है, जो वहां की आबादी की प्यास बुझाने का काम करता है। मिडल ईस्ट के रेगिस्तानी देशों में जीवन की सबसे बड़ी वजह तेल नहीं, बल्कि समुद्र का पानी है, जिसे डिसैलिनेशन तकनीक से पीने लायक बनाया जाता है। डिसैलिनेशन प्लांट से समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है। खाड़ी देशों में तेल तो बेहिसाब है, लेकिन शुद्ध पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट पर ही वो निर्भर हैं। इसी वाटर प्लांट से पानी की सप्लाई होती है। दुनिया भर में डिसैलिनेशन क्षमता का 60% हिस्सा खाड़ी देशों का है। पारस की खाड़ी में 400 से ज़्यादा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं जिन पर खतरा है। ईरान ने इन्हें निशाना बनाया तो मिडल ईस्ट में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, UAE की करोड़ों की आबादी बूंद बूंद पानी को तरस सकती है। ऐसे प्लांट पर हमले से कतर और बहरीन जैसे देश भी नहीं बचेंगे। इन पर ड्रोन और मिसाइलों का सबसे ज़्यादा खतरा है। ईरान समर्थित हुती या अन्य विद्रोही गुटों ने पहले भी सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर और बुनियादी ढांचों पर ड्रोन से हमले किए थे। ऐसे में विशाल प्लांट्स को मिसाइलों और रॉकेट हमलों से बचाना बहुत मुश्किल है। समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगें उन पाइपों को जहां से समुद्र का पानी अंदर लिया जाता है उसे ब्लॉक कर सकती हैं या फिर विस्फोट से तबाह कर सकती हैं। पाइपें फट जाएं और वो खारा पानी डिसैलिनेशन प्लांट तक पहुंच ही ना पाए। आधुनिक प्लांट पूरी तरह कंप्यूटर और सेंसर पर चलते हैं। दुश्मन देश हैकिंग के जरिए इन प्लांट्स को बंद कर सकते हैं या फिर पानी में केमिकल बैलेंस बिगाड़ सकते हैं और इसे जहरीला बना सकते हैं। हमले के गंभीर परिणाम खाड़ी देशों के किसी वाटर प्लांट पर अगर हमला होता है तो इसके नतीजे कुछ ही घंटों में दिखने लगेंगे। कतर, कुवैत और UAE जैसे देशों में रणनीतिक जल भंडार यानी वाटर रिजर्व केवल कुछ ही दिनों के लिए होते हैं। प्लांट रुकते ही शहरों में हाहाकार मच सकता है। मिडल ईस्ट में कई प्लांट्स पानी के साथ बिजली भी पैदा करते हैं, यानी बिजली भी गुल हो जाएगी। बिना पानी के रियाद, दुबई या अबू धाबी जैसे महानगरों में रहना असंभव हो जाएगा। जल युद्ध का खतरा एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। इराक का हमला हुआ था 1991 में। खाड़ी युद्ध के दौरान इराक ने कुवैत के वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचाया था, जिससे वहां पर्यावरण और जिंदगी पर दोनों पर संकट खड़ा हो गया था। सऊदी अरब और इजराइल के तटीय इलाकों के प्लांट हूती और अन्य मिलिशिया की टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या फिर से जल युद्ध का खतरा खड़ा हो जाएगा? सोचिए, हालात ये हैं कि वाटर प्लांट की मिसाइलों से अब पहरेदारी करनी पड़ रही है। सऊदी अरब समेत कई देशों में वाटर डिसैलिनेशन प्लांट के चारों ओर पैट्रियट और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। सऊदी अरब जैसे देश अब विशाल भूमिगत जल भंडार यानी स्ट्रेटेजिक रिजर्वर का निर्माण कर रहे हैं, ताकि युद्ध के हालात में भी कई हफ्तों तक पानी की सप्लाई बनी रहे। एक बड़े वाटर प्लांट के बजाय अब छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ताकि एक पर हमला हो तो पूरी सप्लाई न रुके। सोचिए कितनी भयावह स्थिति मंडरा रही है। और इसी बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दूसरे देशों के जो जहाज जा रहे हैं, कार्गो शिप, उन पर हमले करना शुरू कर दिया है। थाईलैंड पर लेटेस्ट हमला हुआ है। थाईलैंड का वो शिप था जिसमें 3 क्रू मेंबर अब भी लापता है, हालांकि 20 को बचा लिया गया। आगे आने वाले वक्त में ईरान क्या करेगा,
क्या वो पानी के प्लांट्स पर भी हमला करेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।